आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यानी हम कीमत नातिक आदात यानी ऐसे नातिक आदात जिनकी कीमत एक जैसी होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यानी हम कीमत नातिक आदात क्या है, नातिक आदात का क्या मतलब होता है और नातिक आदात को अददी ख़त पर नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो मैंने आपको एक वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि नातिक आदाद रैशनल नंबर्स क्या है और उनको नंबर लाइन पर अददी ख़त पर कैसे ज़ाहिर करते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में मैंने तफसील से नातिक आदात क्या है और नातिक आदात को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, इसको तफसील से समझाया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको इस वीडियो में जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि हम कीमत नातिक आदात यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नातिक अदद है, एक रैशनल नंबर है 3/4। अब 3/4 इस नातिक अदद को अगर मैं इस अददी ख़त पर ज़ाहिर करना चाहूँ तो 3/4 इस नातिक अदद को मैं किस तरह से इस अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकता हूँ, ये नातिक अदद अददी ख़त पर कहाँ आएगा। तो ये समझने के लिए हमें इस नातिक अदद को देखना होगा। इस नातिक अदद में जो शुमार कुनिंदा है, न्यूमरेटर है, यानी इस लकीर के ऊपर का जो अदद है वो डिनोमिनेटर से यानी नसब-नुमा से यानी इस लकीर के नीचे वाले अदद से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में यहाँ पर आएगा। जब भी किसी भी नातिक अदद का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर या नसब-नुमा यानी डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो वो नातिक अदद हमेशा अददी ख़त पर सिफ़र से 1 के दरमियान में आता है। तो यहाँ पर हमको ये बात तो पता चल गई कि ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में आने वाला है। लेकिन फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में कहाँ पर आएगा? तो इसको देखने के लिए हमें इस नातिक अदद के नसब-नुमा को यानी डिनोमिनेटर को देखना होगा। तो यहाँ पर चूँकि 3/4 इस नातिक अदद का डिनोमिनेटर नसब-नुमा ये 4 है, तो हम सिफ़र से 1 के दरमियान में ये जो लंबाई है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम 4 हिस्सों में, 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिफ़र से 1 के दरमियान में जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसको 4 बराबर हिस्सों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 3/4 ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में कहाँ आएगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/4, इसी तरह से यहाँ मैं लिखूँगा 2/4 और इसी तरह से यहाँ मैं लिखूँगा 3/4। तब आप देख सकते हैं कि हमारा नातिक अदद यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से सिफ़र से 1 के दरमियान में हमारा नातिक अदद 3/4 यहाँ पर आया है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक नातिक अदद है 6/8, 6/8। अब अगर मुझे इस नातिक अदद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है, तो हम इस नातिक अदद को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि इस नातिक अदद का शुमार कुनिंदा ये नसब-नुमा से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नातिक अदद का, इस रैशनल नंबर का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से यानी नसब-नुमा से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ये कहा कि जिस नातिक अदद का, जिस रैशनल नंबर का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से यानी नसब-नुमा से छोटा होता है, तो वो नातिक अदद हमेशा सिफ़र से 1 के दरमियान में आता है। तो यहाँ पर हमारा ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में आएगा। लेकिन फिर और सवाल पैदा होगा कि ये नातिक अदद सिफ़र से 1 के दरमियान में कहाँ आएगा? तो ये देखने के लिए हमें 6/8 यानी 6/8 इस नातिक अदद के नसब-नुमा को यानी डिनोमिनेटर को देखना होगा। तो इस नातिक अदद का नसब-नुमा डिनोमिनेटर ये 8 है, तो हम इस नातिक अदद को सिफ़र से 1 के दरमियान में ज़ाहिर करने के लिए सिफ़र से 1 के दरमियान की लंबाई को 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सिफ़र से 1 के दरमियान में जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसको मैंने 8 बराबर हिस्सों में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 6/8 इस नातिक अदद को सिफ़र से 1 के दरमियान में ज़ाहिर करने के लिए यहाँ से शुरुआत करूँगा। तो ये होगा 1/8
इसी तरह से ये हो जाएगा 2/8, इसी तरह से ये हो जाएगा 3/8, और ये होगा 4/8, और इसी तरह से ये हो जाएगा 5/8, और यहाँ पर आएगा 6/8। तो इस तरह से हमारा 6/8 ये नातिक अदद यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हमने 0 से 1 के दरमियान में 6/8 इस नातिक अदद को यहाँ पर जाहिर किया है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि 3/4 ये नातिक अदद और 6/8 ये नातिक अदद दोनों भी सेम है। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि 3/4 ये नातिक अदद और 6/8 ये नातिक अदद दोनों भी सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों हम कीमत है। दोनों इक्विवेलेंट या दोनों हम कीमत क्यों है? क्योंकि 3/4 0 से 1 के दरमियान में जिस लंबाई को जाहिर कर रहा है उतनी ही लंबाई को 6/8 ये जाहिर कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/4 ये 0 से यहाँ तक की लंबाई को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से 6/8 ये नातिक अदद भी 0 से उतनी ही लंबाई को जाहिर कर रहा है। अगर आप इन दोनों लकीरों को, इन दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस लंबाई को 3/4 ये नातिक अदद जाहिर कर रहा है उतनी ही लंबाई को 6/8 ये नातिक अदद जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर में तो ये दोनों नातिक आदाद अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों नातिक अदद एक ही कीमत को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 3/4 और 6/8 ये दोनों नातिक आदाद सेम है, इक्विवेलेंट है, यानी हम कीमत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 और 6/8 ये दोनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है, मसावी है, यानी हम कीमत रैशनल नंबर्स है। तो इस बिना पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 3/4 और 6/8 ये दोनों रैशनल नंबर्स, ये दोनों नातिक आदाद मसावी है, यानी हम कीमत है। तो अभी हमने ये देखा कि 3/4 और 6/8 ये दोनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है, यानी हम कीमत है। ये दोनों नातिक आदाद बज़ाहिर हमको अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने अददी ख़त पर देखा कि ये दोनों नातिक आदाद एक जैसे ही फासले को, एक जैसी ही लंबाइयों को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है, यानी हम कीमत है। तो इस तरह से अब अगर हम इन दोनों हम कीमत नातिक आदाद पर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पर गौर करें तो हमें यहाँ पर एक बात पता चलेगी कि अगर मुझे 3/4 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा यानी 3 से इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा यानी 6 पर जाना हो तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे 3 से 6 पर जाना है तो आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि 3 से 6 पे जाने के लिए हमें 3 को 2 से ज़र्ब करना होगा। 3 दूनी 6 होते हैं, तो इसलिए हमें 3 से 6 पर जाने के लिए हमें 3 को 2 से ज़र्ब करना होगा। उसी तरह से अगर मुझे 4 से 8 पे जाना है तो 4 से 8 पे जाने के लिए भी मुझे 4 को 2 से ज़र्ब करना होगा। 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 से 8 पर जाने के लिए मुझे 4 को 2 से ज़र्ब करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 3/4 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़र्ब कर देता हूँ, तो मुझे उसका हम कीमत यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही हासिल होता है। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को एक जैसे नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उसका हम कीमत यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही हासिल होता है। इसी तरह से अगर आप इस तरह से गौर करें कि अगर आपको 6/8 के शुमार कुनिंदा यानी 6 से यहाँ पर इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा यानी 3 पर जाना हो तो आपको क्या करना होगा? तो 6 से 3 पे जाने के लिए आपको 6 को 2 से तक़सीम करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो अगर आप 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप 6 से 3 पर पहुँच जाएँगे। इसी तरह से अगर आपको 8 से 4 पर पहुँचना है तो 8 से 4 पे पहुँचने के लिए भी आप आसानी से कह सकते हैं कि आपको 8 को 2 से डिवाइड करना होगा, तक़सीम करना होगा। तो 8 से 4 पे पहुँचने के लिए आपको 8 को 2 से डिवाइड करना होगा यानी तक़सीम करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमें 6/8 इस नातिक अदद से उसके हम कीमत यानी इक्विवेलेंट नातिक अदद पर, रैशनल नंबर पर पहुँचना है, तो हमें 6/8 के शुमार कुनिंदा को और नसबनुमा को एक जैसे आदाद से यानी एक जैसे यानी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से
मैं 6/8 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से एक जैसे आदाद से डिवाइड करके तकसीम करके उसके हम कीमत नातिक अदद को यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को हासिल कर सकता हूँ। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक जैसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसके हम कीमत नातिक अदद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही हासिल होता है। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी कि अगर हम किसी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक जैसे आदाद से ज़र्ब कर देते हैं तो हमको उसका हम कीमत यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हासिल होता है। उसी तरह से हमने यहाँ पर यह भी सीखा कि अगर किसी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, एक जैसे अदद से तकसीम कर देते हैं, तो उस सूरत में भी हमको उस नातिक अदद का हम कीमत नातिक अदद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही हासिल होता है। तो चलिए अब हम इस उसूल को जहन में रखकर कुछ नातिक आदाद के हम कीमत नातिक आदाद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मालूम करेंगे। यहाँ पर मुझे 2/5 इस नातिक अदद का हम कीमत नातिक अदद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मालूम करना है। तो इस नातिक अदद का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मालूम करने के लिए मुझे इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे कौन सा नातिक अदद हासिल होगा? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इस तरह से 2/5 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4/10 ये नातिक अदद हासिल हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/5 और 4/10 ये दोनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है यानी हम कीमत है। इसी तरह से अगर मैं 2/5 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी दूसरे अदद से यानी यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़र्ब करता हूँ, तो मुझे कौन सा नातिक अदद हासिल होगा? तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2/5 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ज़र्ब करने पर 6/15 ये नातिक अदद हासिल हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/5 और 6/15 ये दोनों नातिक आदाद भी सेम है यानी हम कीमत है। तो इस बिना पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2/5, 2/5, 4/10, 4/10 और 6/15 ये तीनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है यानी हम कीमत है। तो इस तरह से किसी भी नातिक अदद के हम कीमत नातिक आदाद मालूम किए जाते हैं। तो चलिए अब हम 10/20 इस नातिक अदद के हम कीमत नातिक आदाद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मालूम करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने सीखे कि अगर हम किसी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से एक जैसे आदाद से ज़र्ब कर देते हैं तो हमें उसका हम कीमत नातिक अदद हासिल होता है। इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि अगर हम किसी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो भी हमें उसका हम कीमत नातिक अदद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हासिल होता है। तो अब हम 10/20 इस नातिक अदद का हम कीमत नातिक अदद मालूम करने के लिए हम इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10/20 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से डिवाइड कर दूंगा। फर्ज कीजिए कि मैं इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कौन सा नातिक अदद हासिल होगा? तो यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड करने पर तकसीम करने पर हमें 5 हासिल होंगे और 20 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 10 हासिल होंगे। तो इस तरह से 10/20 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 5/10 ये नातिक अदद हासिल हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 10/20 और 5/10 ये दोनों नातिक आदाद इक्विवेलेंट है यानी हम कीमत है। इसी तरह से अगर मैं 10/20 इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी दूसरे अदद से यानी फर्ज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कौन सा नातिक अदद हासिल होगा? तो 10 को 5 से तकसीम करने पर हमें 2 हासिल होंगे और यहाँ पर 20 को 5 से तकसीम करने पर हमें 4 हासिल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10/20 और 2/4 ये दोनों नातिक आदाद भी हम कीमत है यानी इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 10/20, 10/20 और 5/10, 5/10 और 2/4 ये तीनों नातिक आदाद हम कीमत नातिक आदाद है यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। तो इस तरह से हम किसी भी नातिक आदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से एक जैसे आदाद से ज़र्ब करके
या तक़सीम करके उसका हम कीमत नातिक़ अदद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ नातिक़ आदाद लीजिए और उनके हम कीमत नातिक़ आदाद यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मालूम कीजिए। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी हमारे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।